आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। सबसे पहला जो हम लोग डिफरेंस देखें वो क्या होता है, स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीड का तो वो क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। बट जब हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ हम लोग वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात करते हैं। चाहे प्रीवियस क्लास में हम लोग जब वेलोसिटी कल पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली स्पीड विथ क्या डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग क्या देखें कि फॉर मूविंग बॉडी, अगर कोई मूविंग बॉडी है उसका स्पीड क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इट नेवर बी जीरो और निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी जीरो नहीं होता है और ये कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है। वेलोसिटी में हम लोग क्या देखा, हमने वेलोसिटी में देखा फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी, कोई मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। पॉजिटिव का केस जैसे कोई अ कार मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट रोड, ये क्या हो गया, पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया। अब आ जाओ, एक बॉडी है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। समझिए कि एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम के एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगी, तो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी कंप्लीट रोटेशन कर लेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हो गया, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट आर सेम। क्लियर है। तो जब फाइनल इनिशियल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो बाई टी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। निगेटिव का केस देख लें, जैसे एक कार है, अगर वो कोई आदमी को अपने कार को 40 की स्पीड से रिवर्स गियर में चला रहा है, पीछे चला रहा है, बैकवर्ड चला रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियरली। हाँ, बट उसका स्पीड क्या कहलाएगा उस केस में, पॉजिटिव। हाँ, स्पीड होगा पॉजिटिव बट वेलोसिटी क्या होगा उस केस में, निगेटिव होगा। यही जनरल में दो ही डिफरेंस होता है मेनली आपका। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आइए। कौन पूछा भाई, बट जो भी हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया था। आप लोग के लेवल में 11th में 3 पार्ट में इसको पढ़ाया जाएगा। एक टेंसर पढ़ाया जाएगा 11th में आपको, आप लोग दो ही समझिए, एक होता है स्केलर, एक क्या होता है वेक्टर। जो फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, नंबर हो जिसके साथ लिखा हुआ, बट वहाँ डायरेक्शन की बात ना की जाए, ना फिक्स डायरेक्शन की बात ना की जाए, उसको स्केलर कहते हैं। जबकि वो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। जैसे फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, बट स्पीड एंड डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, यही हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। लिख लिया सब ना। चौक बे है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी पढ़ने के पहले हम लोग दो चीज़ पहले जानेंगे। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ा है, दोनों। तो एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला यूज़ होगा, एक होगा यूनिफॉर्म के केस में, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। हम लोग को देखना है कि यूनिफॉर्म के केस में कौन यूज़ होता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में कौन होता है। तो जब इसको डिफाइन कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, for a body which
moves with in uniform motion the average velocity of the body is arithmetic mean of final and इनिशियल वेलोसिटीज। देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि फॉर अ बॉडी विच मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन, कह रहा है कि वो बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें है जी, यूनिफॉर्म मोशन में है, उसके लिए जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। किसका? फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज का। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि दो नंबर को जोड़ कर इसे a प्लस बी बाई 2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। आप लोग जाइएगा तो 10th में पढ़ाया जाएगा, मैथ में पढ़ना है। बस अभी समझिए कि अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। जैसे हम आपसे पूछेंगे कोई एक नंबर है, मान लीजिए 4, एक नंबर है 6, ये से 8, 3 नंबर लिखा गया है, बोलेगा इन दोनों नंबर का बीच का नंबर कौन सा है, तो कौन है? तो 6 कैसे आता है बेसिकली, तो ऐसे आता है, देखिए आ गया ना, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में होगी उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होगा। इसका मतलब कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, v प्लस यू बाई 2, v प्लस यू बाई 2, यही होता है अर्थमेटिक मीन। अब समझिए यहाँ v क्या है आपका, v है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है आपका, इनिशियल। समझिएगा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, जैसे अ मैन, एक आदमी है, जो समझिए ऐसे एक आदमी है, वो 60 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलना चालू किया और कुछ समय बाद उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्टार्ट कितना स्पीड से किया था और कितना जाके खत्म हुआ, तो 60 जो हुआ वो u हो गया, इनिशियल स्टार्ट किया था ना जी, तो 60 हो गया u, और कहाँ पर जाकर खत्म हुआ, तो 100 हो गया इसका v। अगर हम ये बोले कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 80। हाँ बिल्कुल, आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 60 प्लस 100 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, बिल्कुल जब बॉडी किस में होगा, यूनिफॉर्म में होगा। ये चीज़ बहुत ध्यान देना है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म में होगा तभी। यूनिफॉर्म में कब होता है, जब बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर टाइम में कवर होता है बॉडी का, तभी होता है। समझ में आया आपको ना? हाँ, तो ये फॉर्मूला एक हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, क्लियर हो गया। जिससे आप स्टार्ट करते हैं वो होता है इनिशियल, और जिस पे आप खत्म करते हैं वो क्या होता है, फाइनल। अच्छा मान लीजिए कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिएगा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें बताइए हमको कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, इनिशियल का मतलब क्या हुआ अभी बताएं हम, बताइए। जहाँ से स्टार्ट होगा, तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से ना। आप भी कोई भी कार और स्टार्ट करते हैं तो क्या कार चलते हुए मिलती है रोड पे, है कि चलो 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 बैठ गए, नहीं। आप जाते हैं, चाबी डालते हैं, चाबी डाल के उसको ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट होता है, तब आगे बढ़ता है। तो जब इस रेस्ट होता है ना वो, तो रेस्ट के केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखना होगा जब 2 दिया रहेगा ना, जब 2 लिखेगा तो जो पहला लिखा है वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, इनिशियल, और जो बाद में लिखा है वो, अगर एक ही लिखा है तो उसका इनिशियल क्या होगा, ऑलवेज। ये अपने आप मान लिया जाएगा कि 0 है। अगर नहीं भी लिखा है तो माना जाएगा कि 0 है।
कोई भी चीज़, एक बंदूक से गोली छोड़ी गई, तो बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी तो बंदूक की गोली निकलेगी कुछ हाई स्पीड से, लेकिन उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब वो गोली मैगजीन में होगी तो उसका केस क्या होगा? रेस्ट में। वो क्या होगा? रेस्ट में। वो थोड़े मैगजीन के अंदर चलते रहता है, गोली नहीं चलता है ना, वो रेस्ट में रहता है। तो जब वो रेस्ट में रहता है तो उसका इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिए सब कुछ। अब पूछो। हाँ भाई 2 + 3 लिख चाहे 3 + 2 लिख, क्या मतलब है? कौन बताया? जो बताया छोड़ देना, पढ़ना चुपचाप। जो हम लिख दिए वही शाश्वत है फिजिक्स में, याद रखिएगा। नहीं, शाश्वत है यही है। जो दे कॉपी देखे तो क्या कुछ और पढ़ा के चले जाएंगे, देखना होता है। इसके बाद क्या है हमको? ये हो गया। हो गया? समझ में आया ना? तो जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा आप यही डेफिनेशन दीजिएगा। अब चलिए, ये तो हो गया यूनिफॉर्म के केस में। अब एक नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या जरूरी है कि सारा बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म ही हो, सबका रेट चेंज होने का बराबर ही हो? नहीं। वो आदमी मान लीजिए कि बाजार में गाड़ी चला रहा है, तो बाजार में क्या होगा दोस्त? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? हाँ, कहें कि स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगी घटेगी? ठीक है, अलग अलग रेट पे अलग अलग आएगा, है ना? तो ये केस किसका हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में सीखते हैं। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जनरल, ये जनरल केस है आपका, ठीक है। वो स्पेशल केस था, वो कब लगेगा? जब यूनिफॉर्म होगा तब। ये कब लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म के केस में। ये जनरल केस है आपका, इसमें लिख लीजिएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। हो गया। चलो अब तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे? स्पीड 30 से 40 होगा, बढ़ेगा, 40 से 30 होगा, घटेगा। कुछ नहीं है, डायरेक्शन का कल है ना समझाते। कुछ ज़्यादा मत सोचना, एक ही चीज़ है दोनों। ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज रहोगे पूरे दिन, मत सोचो। जैसे आदमी क्या भगवान को देखा है? नहीं देखा है, तो वो जाकर लड्डू चढ़ाता है ना। जिस दिन सोचने लगे कि भगवान लड्डू खा रहे हैं, उस दिन चढ़ाना बंद कर देगा। सोचो ही मत। उसी तरह वेलोसिटी स्पीड है, सोचो ही मत, एक है दोनों। जहाँ डायरेक्शन लिखेगा वहाँ समझ जाएंगे कि वेलोसिटी है, जहाँ नहीं लिखेगा वहाँ पे बात खत्म। न्यूमेरिकल बन जाएगा। अगर दिमाग में रखोगे ये अलग अलग है तो ज़िंदगी में कभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए हमेशा सेम होता है, ठीक है। आपको बस न्यूमेरिकल बनाने में यूज करना है। बाकी आपको वेलोसिटी कोई पूछेगा तो आपको मालूम है क्या बोलना है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है ना। अब बढ़ेगा घटेगा मतलब क्या है? 30 से 40 होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। 40 से 30 होगा तो क्या होगा? घटेगा। क्लियर? अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या लिखते हैं? ऐसा फॉर्मूला एक और हम लोग पढ़े हैं, किसमें? स्पीड वाला में, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये वहीं से आ जाता है, यही फॉर्मूला सेम। वहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ पे। अच्छा एक बात बता, एवरेज स्पीड कभी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के बताना। कहाँ है भाई? हाँ बोल। सेम होता है। सेम क्या? एवरेज में सेम क्या? जब सेम रहता है तो उसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म। डिस्टेंस 0 नहीं होता है ना बे। कहो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं होगा। तो जब डिस्टेंस में 0 नहीं होगा तो एवरेज स्पीड कभी 0 होगा नहीं। लेकिन जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकली कि ये मान लो कि ये r = 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से चलना चालू किया और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया। कितना लिया जी? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, REV का मतलब रिवॉल्यूशन समझ जाइएगा। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्व किया है ना, तो इसका हम पूछेंगे कि बताओ अगर इसको टोटल टाइम मान लो कि लगा होगा 5 सेकेंड, सपोज डेट 5 सेकेंड लगा होगा, टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड एक कंप्लीट करने में, तो पूछ रहे हैं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज स्पीड निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो टोटल डिस्टेंस कितना बताए थे? 2 पाई, उसका सर्कमफ्रेंस होता है जो कि सर्कल का, तो क्या लिखिएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 5। ये हो गया। हाँ, ये आपका आ जाएगा कितना? 44 इंटू 7/5 मीटर पर, सॉरी 44/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.8 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या निकलना है? एवरेज वेलोसिटी। अब एक बॉडी जहाँ से स्टार्ट की है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चालू की और अंत में जाकर कहाँ पहुँच गई? यहीं पे। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम होता है, जहाँ से चालू किए वहीं पे जाकर जब मोशन खत्म हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो 0/5 क्या हो जाएगा? कथा बाच रहे हैं, देख इधर, उधर बोतल का लड़ाई, जंग लड़ रहा है सब। मालूम है अगला वर्ल्ड वार पानी के लिए होगा, तो अब ये लड़ेगा उससे। चल लिख, समझ में आ गया ना? तो एवरेज स्पीड 0 हो सकता है? नहीं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। एग्जाम्पल बोलेगा तो दे दोगे? बढ़िया है, छाप लो। लेकिन नहीं आप लोगों को समझ में आएगा ना तो बिल्कुल पूछिएगा, वो ठीक करता है, वो अपना डाउट पूछ रहा है, उसको नहीं समझ में आया कि बढ़ना घटने का मतलब जो पूछा वो आप लोग भी पूछिए क्वेश्चन। आप लोग को नहीं आ रहा तो पूछिए, आपका प्रॉब्लम है, वरना सीखिएगा कैसे? अभी तक जो आप लोग साइंस पढ़े थे ना, वो एकदम कचरा पढ़ के आए हैं आप लोग। वो कचरा है, वो साइंस नहीं है। जिसको डाउट होगा मेरा 8 का नोट्स देख लेगा, फिजिक्स का अपना मिला लेगा घर पे ले जाके, क्या आप लोग पढ़े थे 8 में, इसीलिए वो कचरा है, तो सब हटा दीजिए और पढ़िए। साइंस पढ़ा रहे हैं जो हम, यही साइंस है। हाँ सच्चाई है, इसे देख कर रही हो। अभी हम लोग को वेक्टर पूरा पढ़ना है, हम बस वेट कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी हो और एक्स्ट्रा क्लास लगा कर वेक्टर पढ़ाएं तुम लोग को प्रॉपर। ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, 1 हफ्ता खाली पढ़ाएंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ना ना, उसके बाद ये क्लास चलते रहेगा, वो अलग से पढ़ाएंगे 1.5 घंटा तुम लोग को सुबह में कभी भी। हाँ हाँ, जब तुम लोग टाइम बोल रहे हो। हाँ, वो तुम लोग का टाइम के हिसाब से होगा, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि उसको पढ़ने में हम लोग को टाइम लगेगा 15 दिन। तो क्लास वाला से नहीं पढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई है, तो उसको हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन उसको काम बहुत है उसका। प्रॉपर तुमको वेक्टर का नॉलेज हो जाएगा कि कब वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन नहीं होता है, बहुत अच्छा चीज़ है, वो जानना चाहिए। ये हो गया ना? ये हो गया? अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक, क्योंकि इसके बाद आप लोग का इक्वेशन चालू हो जाएगा, 7th वालों का भी चालू हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ध्यान से समझेगा। अरे यार, अरे जनता, हम होंगे कामयाब कब तक? हो गया? क्या दिक्कत है तुमको? अबे हमसे बोल, हमको पैसा देती है, उसको थोड़े देती है तू। अबे एक्सेलरेशन सही लिखे हैं, देख तो, देख ले भाई, ठीक है ना? हाँ, अभी ध्यान से सुनना, सब लिख के बस चुपचाप सुनो ध्यान से। सुनो बे, इधर देखो, सारे लोग बाइक चलाए हो, बैठे हो बाइक पे? बैठी भी नहीं है, बैठी भी नहीं हो,
एक काम करो बच्चा, तू 6:30 बजे रुक, हम तुमको रमना मैदान तक घुमा के लाएंगे अपने बाइक पे। ये सब नहीं कहना चाहिए कि बाइक पर तक नहीं घूमे हैं, हम हवाई जहाज़ पर नहीं बैठे हैं, लेकिन बाहर में लोग बोलेगा तो थोड़े कहते कि नहीं बैठे हैं, एकदम बैठे हैं, मज़ा आया था तो मैं से उड़ा था तो क्या है। हाँ, काहे कहेंगे कि हम नहीं बैठे हैं, काहे कहेंगे कि नहीं बैठेंगे उस आदमी को हम, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, तू कहाँ का बैठे हैं। तो भाई बाइक में बैठा तो बाइक में एक एक्सेलरेटर नाम का चीज़ होता है, एक्सेलरेटर, ठीक है। तो मान ले कि एक आदमी जो है वो गाड़ी चला रहा है 30 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, उसको क्या है 30 मीटर पर सेकेंड पे गाड़ी चला रहा है, और वो अचानक एक्सेलरेटर लिया, क्या लिया, तो क्या होगा, यानी बढ़ के 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको बढ़ाना है तो क्या करेगा, फिर ही बढ़ के मान लो, ठीक है। और ये 30 से 60 होने में ये कुछ टाइम लगा होगा, हम T1 लिख लें, यहाँ भी कुछ टाइम लगा होगा, लिख लेना। तो ये जो ये किस में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, किस में, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये वेलोसिटी बोले हैं ना, हम स्पीड बोले हैं यहाँ पे, ये वेलोसिटी लिखे हैं सारा। तो ये किस में चेंज हो रहा है, मीटर पर सेकंड लिखे तो भी तो कर रहा है डिस्टेंस, कहाँ हो सकता है मीटर पर सेकंड लिखे डिस्टेंस कह देंगे। हर राम नाम का आदमी बढ़िया होगा कि चोर भी होगा रे, वो अजीब हाल है। मीटर लगा है तो डिस्टेंस हो गया सर, और सेकेंडवा कहाँ गया, आम तोड़ने, उसका भी कुछ काम है दोस्त, ठीक है समझ। तो ये सब किस में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज है, किस में, वेरी गुड, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, यही तो होता है एक्सेलरेशन। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करने लगे तो उसको बोलते हैं, उसके रेट को क्या बोलते हैं। जैसे आपने बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसके रेट को वेलोसिटी। डिस्टेंस जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसके रेट को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो उसी तरह वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसके रेट को क्या बोलेंगे, समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, स्पीड। और वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन ऐसे कर दें कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। या गिवन डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, अगर वेलोसिटी बोल दिए तो अपने आप डायरेक्शन है। क्या इतना बोल दे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी वेलोसिटी का जो चेंज होता है वही होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब गाड़ी बढ़ाने वाला बहुत बढ़िया नाम रखा है उसका, एक्सेलरेटर। कहें कि उसका काम क्या है, एक्सेलरेट करना, स्पीड को कम बेसी करना। क्या कम भी होता है तो उससे ज़्यादा भी होता है तो कम भी तो होता है, उल्टा घुमाइएगा तो कम भी तो होता है। तो एक्सेलरेटर की क्या करता है, गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, वहाँ पे क्या करता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया, चलिए बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो सकता है, नहीं, जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन ही होता है। वो डी एक्सेलरेशन इसका स्पेशल केस होता है, वो हम बता देंगे आपको, कुछ होता नहीं है, वो अलग क्वांटिटी नहीं है। चलिए हो गया ना। तो आपको समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, बस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, बिल्कुल। और समझदार तो तू लोग हैं ही रे, शुरू से ही। हाँ भाई, तो बात सही था। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक बात बताओ, ये एक कार है, अरे कार नहीं, बाइक है मान ले, कार कहीं के लिए बनाई, इतना महंगा पेट्रोल है, कार चलाएंगे ये करना रहता था। हाँ चल, साइकिलें है, बाइकों नहीं है, साइकिल है ये, हाँ साइकिल है, एक साइकिल है। तो एक आदमी जिस स्पीड से चलाना चालू करता है उस स्पीड को क्या बोलते हैं, सॉरी, तो क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं। तो देखो समझ में आ रहा है तुम्हारा,
ऐसे लोग आधा लोग हैंग करते हैं हमारे क्लास में। इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू, यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब यू कुछ होगा, 0 होगा, 20 होगा, 10 होगा, बाद में देखा जाएगा। आफ्टर t सेकेंड अचानक गाड़ी चला रहा था यू से, अचानक इसको याद है अरे बाबा दूध की दुकान बंद हो जाएगा, उसके बाद घर में दूध लेकर जाना है ना तो घर ठोकाएंगे। अचानक स्पीड भैंस एकदम तेज किया, हाँ टाइम के हिसाब से कि भाई आधा घंटा में पहुंचना है हमको, तो बढ़ाया ना। क्या जी, सुत जाओ, लेट जाओ, यहीं पे तकिया लगा इसके लिए। यहाँ आदमी का दूध छूट रहा है और ये सोने के चक्कर में है। कहाँ गया रे मेरा आदमी यार, साइकिल चला। तो ये आफ्टर t सेकेंड इसका स्पीड में मान लो चेंज किया तो क्या हो गया फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, किसे दिखाते हैं, v मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन को हम क्या बताए हैं आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी हम ऐसे लिखे क्या कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो a इक्वल टू, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू ये क्या है, चेंज इन क्या है, पहले कितनी थी वेलोसिटी, अब कितनी हो गई v, तो चेंज कितना हुआ v माइनस यू हुआ चेंज। यदि पहले 50 रुपये था आपके, बाद में आपके पास 100 रुपये हो गए, चेंज कितना हुआ 50 रुपये का। कैसा है, 100 माइनस 50 किए। उसी तरह पहले वेलोसिटी u थी, बाद में क्या हो गई v, तो चेंज कितना की वेलोसिटी v माइनस की ना, डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। समझ में आया। अब इसका ऐसा यूनिट देखिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर, लिखिए तब आगे लो, छापो तो, और पढ़ाना इसमें भी, जल्दी लिखो और पढ़ाना इसको। हाँ लिखो तो, ज़रा टाइम है अभी 10 मिनट, फटाफट खींच देंगे। गाड़ी घोड़ा बनाते रहो, हमको आदत है। वो हमारी एक मैडम थी, हमको ना फेल कर दी केजी में। बनाते थे मैंगो का डायग्राम, उनको लगा कुछ और है। हम कह रहे थे कि सीजन आने दीजिए, मैंगो लगेगा आपको मैम, लेकिन फेल कर दी। तो जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम ढेर सारा डायग्राम बनाते हैं, ताकि वो कभी देखें मेरा वीडियो मैडम तो उनको एहसास हो कि ना हम चित्रकार शुरू से बहुत अच्छे थे, गलत हमको फेल की थी केजी में पेंटिंग में, इसीलिए हम बनाते हैं। ज़रूरत नहीं भी हो तो भी बनाते हैं। वो हैंडल पकड़ेगा तुम्हारा, कभी गिर जाएगा नहीं साइकिल पे से, रे चलेगा साइकिल तुम्हारा। कम से कम हम इतना तो किए हैं कि हैंडल पर टच कराए हैं। तेरे साइज से बड़ा मास्क है, घर वाला तुमको दूसरे का मास्क पकड़ाया है, उसको कोई सो घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुम कोरोना हो चाहे ना हो, इसलिए मास्क हटा दो, खोल दो इसको, हाँ रख दो इसको। सांस उस लो यार, ऐसे कोरोना थोड़े हो जाएगा दोस्त। अबे 7th वाला सब समझ में आया, अरे समझ में आया, तू लोग आया रे, कहाँ आया ना, ये नहीं कि 9th में बैठे हैं तो हार्ड है, यही पढ़ना था तू लोग को। ये लोग को बस न्यूमेरिकल करना है हाई वाला, तू लोग को नहीं करना है, पढ़ना सब एक है। तू लोग क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया, रुक ना 2 मिनट करा देंगे, पहले टॉपिक को हम खत्म कर लें। हम भाग रहे हैं, अगले क्लास में नहीं आएंगे। ए रुक जा, अभी आ जा, अभी कुछ मंत्रणा करते हैं। ऐसा यूनिट क्या लिखे हम, जरा समझते हैं कि क्या क्यों लिखा गया है ऐसा। एक देख क्यों लिखा गया है, एक बात बता, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा
सुन पहले, मीटर पर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज करेगी ना वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए वो लिखा जाता है। जैसे देखिए आपका एक्सेलरेशन, आपको ये मालूम है ना कि एक कोई चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो इसका स्पीड ऊपर जाते जाते 0 हो जाता है, तभी लौट के वो वापस आता है, इतना मालूम है ना। इसमें g कितना लगता है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन क्या होता है इसका 10 होता है, मान के चलिएगा 10 होता है, पढ़ाएंगे ये आपको। एक एग्जांपल देखिए, ये स्मॉल g आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स की बात की जाएगी, तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण होता है? ड्यू टू, ये ग्रेविटी के कारण होता है। ये कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे सपोज देखिएगा ध्यान से, आपको गाड़ी का स्पीड बढ़ाना घटाना था, आपने एक्सीलेटर ले लिया, लेकिन ये बॉडी यहाँ पे है, इसका अभी कितना है स्पीड? 0। हम कोई बिना फोर्स लगाए इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगा। ये नीचे गिरा तो कुछ स्पीड से गिरा, इसके स्पीड में क्या हमने दिया? कौन दिया? और ग्रेविटी। तो इसका एक्सेलरेशन का जिम्मेवार कौन होगा? हम की ग्रेविटी? ग्रेविटी होगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना होता है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितना हुआ? 10 मीटर। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लिखने का मतलब यही ना है जी, इसी को ए लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी चेंज की है? अब हम एक बात सुनिएगा ध्यान से, ऊपर जब फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ता है कि घटता है? घटता है, तभी तो 0 हो जाता है लास्ट में। और ऊपर में 0 से बढ़ता है तभी तो नीचे कुछ है कि स्पीड पर रहता है। समझ में आ रहा है ना? फील करने वाली चीज़ है कि अभी देखो, अभी हम कुछ स्पीड से फेंके तो घटते घटते 0 हो गया, तभी तो वापस आया। अब इसको यहाँ 0 से फेंके तो मेरे हाथ में आया तो कुछ स्पीड से आया ना, तो 0 से कुछ स्पीड से आया तो मतलब स्पीड बढ़ा, और ऊपर फेंके तो बढ़ने का रेट और घटने का रेट दोनों कितना है? 10 मीटर स्क्वायर का रेट है ना। तो अगर हम तुमसे ये बोल दे सिंपली कि एक बॉल है, उसको 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया, कितना स्पीड से? तो कितना टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा? कितना टाइम के बाद? कितना के बाद? वेरी गुड, 10 सेकेंड। क्योंकि हाँ सही बोला, 10 सेकेंड, क्योंकि ऊपर का एक्सेलरेशन कितना होता है चेंज होने का? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऊपर में पर सेकेंड कितना घट रही थी? 10 के रेट से घट रही थी। पर सेकेंड किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा था? 10। ऊपर फेंके थे तो घट रहा था, और नीचे फेंकते तो बढ़ता। तो 100 से फेंके तो 1 सेकेंड के बाद कितना होगी? 90। फिर 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी? 80। ऐसे करते करते देखिए 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। फिर अब 0 से नीचे गिराइए, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? 10। अब फिर 10 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट 10 सेकेंड के बाद वो 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100 से फेंके 0 हुआ, फिर कितना आया? ये क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जितना स्पीड से आप फेंकते हैं उतने स्पीड से आपके हाथ में आता है। 100 से फेंकेंगे तो 100 की स्पीड से हाथ में आएगा। काहे कि बदलने का, बढ़ने का, घटने का रेट क्या है यहाँ पे? सेम। समझ में आया? तो जब भी एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बदली। समझ में आया? अब आइए, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है कि स्केलर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी? वेरी गुड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो। अब ये पूरा अच्छे से पढ़ के आइएगा। देखिए हमारा नोट्स जाकर ही घर पे पढ़ा कीजिए, आप कल पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम है। आप जो लोग कल पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होने वाली है फिजिक्स में, कंफर्म रहिएगा। जाइए और घर पे जाकर पहला काम कीजिए कि मेरा नोट्स आधा घंटा बस पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ फिर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ताज़ा रहेगा। कल जाकर पढ़िएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।